सांसदों के निलंबन को लेकर सभी विपक्षी दल के नेता व कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया, लेकिन इस कूच में कांग्रेस पूरी तरह हावी नजर आई। अन्य दल के नेता रहे जरूर, लेकिन उनकी संख्या काफी कम रही। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस कूच को पूरी तरह कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम बना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने अपने समर्थकों के साथ कूच का हिस्सा जरूर बने। इस दौरान प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, देश के संसदीय इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का निलंबन हुआ है। और अगर लोकतंत्र पर प्रहार होगा तो हम मौन नहीं रह सकते। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का और एनडीए गठबंधन के लोगों का आह्वान किया है कि वो प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल आवास कूच करने का काम करे। उसी कड़ी के तहत हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करें। कांग्रेस भवन से शुरू हुए राजभवन कूच में इंडिया गठबंधन कम दिखा। हाँ, कांग्रेस के लोग ठीक ठाक संख्या में मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित किया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यह लोकतंत्र को दबाने का प्रयास है, जिसे सभी विपक्षी दल मिलकर नाकाम करेंगे। भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुने हुए सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। सच को आज सामना करने को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार तैयार नहीं है, सच को स्वीकार नहीं करती है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज़ को, विपक्षी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में इस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ, रवैये के खिलाफ राजभवन घेराव कर रहे हैं और हम लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने देंगे। जिन माननीय सांसदों का निष्कासन हुआ है, एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम इसका विरोध करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं। खराब स्वास्थ्य की वजह से कार्यक्रम के आखिर में पहुंचे हरीश रावत का कहना था कि हम इस लड़ाई को देशव्यापी बनाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो नेचुरली ये संघर्ष है। ये संघर्ष अब सड़कों पर लड़ा जाना चाहिए और ये सत्ता को ये चेतावनी है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सब लोकतांत्रिक शक्तियां जितनी हैं, सबका मिला जुला संघर्ष है। इस दौरान इक्का दुक्का वामपंथी भी कूच का हिस्सा बने। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता कार्यक्रम में रहे, लेकिन कुल मिलाकर जो संख्या रही वो अधिकतर ये कांग्रेस का कार्यक्रम दिखा। वाम नेता इंद्रेश मैखुर ने भी सांसदों के निलंबन को गलत ठहराया। जिस तरह का परिदृश्य इस देश में पैदा हुआ कि संसद से 143 करीब सांसदों को बाहर कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो सवाल पूछ रहे हैं, तो संसद सवाल पूछने के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस देश में है, एक फासिस्ट सरकार, वो ये चाहती है कि विपक्ष मुक्त संसद हो, प्रतिरोध मुक्त सड़कें हों और लोक से मुक्त लोकतंत्र हो। तो ये जो लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है, इसके खिलाफ इस देश के भीतर जितने जनपक्षधर लोग हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और तमाम पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन के घटक हैं, सड़क पर उतर करके ये बता रहे हैं कि संसद के भीतर यदि आवाज़ बंद होगी तो इस देश की सड़कें खामोश नहीं होंगी। हम सड़क पर उतर करके इस फासीवादी सरकार का मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसका मुकाबला करेंगे।